Okay, today we will talk about application writing. In previous lectures, we were discussing about different language learning skills. हमने listening skill को भी डिस्कस किया, speaking skill को भी डिस्कस किया, reading skill को भी डिस्कस किया और काफ़ी सब टॉपिक्स भी हमने पढ़े. और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द फोर्थ लैंग्वेज लर्निंग स्किल, राइटिंग स्किल से रिलेटेड है. मीन्स के लिखने से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं, स्किल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. और उसमें जो हमारा सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एप्लीकेशन राइटिंग. So first of all, we will look at the definition of application. Application is a formal request to be considered for a position or to be allowed to do or have something and submitted to an authority, institution or organization. एप्लीकेशन क्या है? ये एक रिक्वेस्ट होती है और उर्दू लैंग्वेज में इसके लिए दरख्वास्त का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है. तो उसका मतलब भी यही होता है कि अपील करना, रिक्वेस्ट करना. तो एप्लीकेशन बेसिकली क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हो टू एन अथॉरिटी, टू एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम स्टूडेंट्स कह रहे हैं लेट इन कर दें. it is requested to all of you, please timely class को ज्वाइन कर लिया. We were talking about application. What is application? Application एक रिक्वेस्ट होती है जिसमें आप अपील करते हो किसी अथॉरिटी मेंबर को फॉर अ पोजीशन और मे बी टू डू समथिंग, फॉर द परमिशन टू डू समथिंग और टू हैव समथिंग. एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप किसी भी चीज़ की परमिशन ले रहे होते हो अथॉरिटी मेंबर से या फिर किसी पोजीशन के लिए मे भी लिख रहे होते हो इस डॉक्यूमेंट को, और ये किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करवाई जाती है, अथॉरिटी मेंबर्स को सबमिट करवाई जाती है. दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एप्लीकेशन. नाउ देयर आर सम पॉइंट्स फॉर एप्लीकेशन. जब आप एप्लीकेशन राइट करते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ता है. दोज आर एप्लीकेशन शुड बी इन पोलाइट मैनर, बिकॉज आप उसमें रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, कुछ अपील करनी होती है आपको अपने अथॉरिटी मेंबर्स को, तो आपको उस एप्लीकेशन को, उस डॉक्यूमेंट को इन अ पोलाइट वे उसको राइट करना चाहिए. देन राइट पर्पस प्रिसाइजली. जो भी वजह है उस एप्लीकेशन को लिखने की उसको प्रिसाइजली आप डिफाइन करें. उस डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा डिटेल्स को ऐड मत करें, उस चीज़ का बुरा असर पड़ता है. बिकॉज एप्लीकेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सिर्फ आपने ये अगले बंदे को ये बताना होता है कि आपको क्या रिक्वेस्ट करनी है, आपकी अपील क्या है, बस इस चीज़ को डिफाइन करना होता है. और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको भी ऐड करना होता है, ऑब्वियसली उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखनी होती, टू द पॉइंट बात करनी होती. सो इट इज़ अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट और इसको प्रिसाइज रखें जितना हो सके, सिर्फ अपने पर्पस तक इसको लिमिटेड रखें. Then application should be brief and to the point. Again the same point जो कि अभी डिस्कस किया हमने कि अपने पॉइंट, जो भी आपका पॉइंट है सिर्फ उसी पे रहें. बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करें, उनको ब्रीफली डिफाइन करें और डिटेल्स को ऐड मत करें. देन चेक ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स. जब आप एप्लीकेशन लिख लो तो उसको एक दफ़ा रीड कर लें, ताकि अगर उसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई पंक्चुएशन मिस्टेक है. मोस्टली जो राइटर्स होते हैं या स्टूडेंट्स जब एप्लीकेशन लिखते हैं पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान नहीं रखते, तो उस चीज़ का ध्यान रखें. एक दफ़ा लिखने के बाद उसको फिर से एक दफ़ा पढ़ लें ताकि अगर कोई भी मिस्टेक हो तो उसको आप करेक्ट कर लो. देन डोंट फॉरगेट टू मेंशन द डेट ऑफ डिपार्चर एंड द डेट ऑफ रिटर्न. कब किस टाइम से लेकर, किस डेट से लेकर कहाँ तक आपको लीव चाहिए, वो डेट्स ज़रूर मेंशन करें. एक दिन की चाहिए तो एक दिन की डेट मेंशन कर दें. अगर ज़्यादा दिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अगर फॉर लीव, यहाँ पे मैं लीव की बात कर रही हूँ,
तो क्योंकि डेट जो है वो लीव एप्लीकेशन में विद इन एप्लीकेशन आपको ऐड करनी पड़ती है, डिपार्चर और रिटर्न की जो डेट होती है। तो कब से लेके कब तक आपको लीव चाहिए, तो वो आप विद इन एप्लीकेशन जो उसकी बॉडी वाला पार्ट होता है उसमें लाजमी आपने मेंशन करनी है। एक और डेट जो आप मेंशन करते हो कि किस डेट को आप उस एप्लीकेशन को सबमिट करा रहे हो, वो लीव एप्लीकेशन में भी दूसरी तरह की एप्लीकेशन लाइक फॉर एडमिशन जो आप एप्लीकेशन लिख रहे होते हो फॉर एग्जांपल, या फिर फॉर जॉब लिख रहे होते हो, उसमें एक डेट मेंशन करनी होती है। उसमें डिपार्चर और एंड डेट तो नहीं होती है, लेकिन उसमें वैसे ही आपको डेट ऐड करनी होती है कि आपने किस डेट को उस एप्लीकेशन को आप सबमिट करवा रहे हो, किस डेट में। ठीक है, तो वो आप समटाइम्स ऐसे फॉर्मेट होते हैं जिसमें आपको स्टार्ट में लिखनी पड़ती है, कुछ फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको लास्ट में लिखनी पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट उसको फॉलो करते हो, आपने डेट को लास्ट में मेंशन करना है। So these are the important points related to application. Now there are different types of application. There are 4 basic types of application. The first one is leave application. Second one is application letter for to the principal for admission. Then third one is application for scholarship, and fourth one is job application. These are the 4 important types of applications. We will discuss them one by one. The first one is leave application. Our life is never been constant. There comes a time where everyone needs to take a short break from the study or professional work. लीव एप्लीकेशन जो है वो एकेडमिकली लिखी जाती है। आप जब स्टूडेंट होते हो तब लिखते हो लीव एप्लीकेशन, या फिर जब आप एज एम्प्लॉय कहीं काम कर रहे होते हो, अपने प्रोफेशनल वर्क में के दौरान भी आप लिख सकते हो। तो 2 सिचुएशंस में हो सकती है, एज स्टूडेंट एंड एज एम्प्लॉय। तो आपको अगर अपने काम से एक ब्रेक चाहिए या फिर कोई भी रीज़न हो सकती है, डिफरेंट रीजंस होती हैं जिनकी वजह से आपको लीव लेनी पड़ती है अपने काम से या फिर अपने इंस्टीट्यूट से। एकेडमिकली जब आप एक स्टूडेंट होते हो तो आपको अपनी स्टडी से लीव लेनी पड़ती है, तो उसको लीव एप्लीकेशन का नाम दिया जाता है। इट मे बी दैट यू आर प्लानिंग अ वेकेशन विद फैमिली और फ्रेंड्स, want to take a break from the study, unavoidable medical circumstances, wedding in a family or fatal incident. Different reasons हो सकती हैं जैसे कि यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। अगर आप वेकेशंस पर जाना चाह रहे हो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ तो भी आप लीव ले सकते हो। अगर आपको स्टडीज से ब्रेक चाहिए तो भी आप लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो। अगर कोई मेडिकल सर्कमस्टांसेस हैं, कोई कुछ मेडिकली अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपको, तब भी आप लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो। कोई वेडिंग सेरेमनी है, कोई इवेंट है, कोई पार्टी है, कहीं आपको जाना है, आप उसके लिए भी लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो। कोई फेटल इंसिडेंट है दैट इज रिलेटेड टू डेथ, तो भी आप लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो। सो देयर आर सब टाइप ऑफ रीजंस जिसके लिए आप लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो। A leave application is basically a formal way of asking for a break from work for a particular time period. एक particular time period के लिए आप अप्लाई करते हो। शॉर्ट टाइम पीरियड भी हो सकता है, लॉन्ग टाइम पीरियड भी हो सकता है। शॉर्ट मतलब कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, और अगर लॉन्ग की बात करें तो काफ़ी दिनों के लिए भी हो सकता है, इवन मंथ्स भी हो सकते हैं। काफ़ी मंथ्स के लिए भी आप लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, रीज़न कि किस वजह से आप अप्लाई कर रहे हो उस लीव के लिए। College students follow college rules to write the leave application. The reason for leave should be included in the application, and it is essential to make sure that it is acceptable by your institution or organization. जहाँ पे भी आप हो, लीव एप्लीकेशन अगर आप राइट कर रहे हो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और विद इन एन इंस्टीट्यूट, तो वहाँ के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होंगे, वहाँ का अपना एक फॉर्मेट होगा। बिकॉज डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं एक डॉक्यूमेंट को राइट करने के। सिर्फ एप्लीकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम बात करें, लेटर है, रिसर्च पेपर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, तो हर डॉक्यूमेंट को लिखने का हर इंस्टीट्यूट का या ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना फॉर्मेट होता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उस डॉक्यूमेंट को राइट करना है। यहाँ पे हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो जिस भी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, वहाँ पर जिस भी फॉर्मेट को फॉलो किया जा रहा है तो आपको उसी को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल में हो तो आप सिंपल पेज पे एप्लीकेशन लिख देते हो, दैट्स इनफ, और उसको आप सबमिट करवा देते हो। लेकिन अगर हम अपनी कंट्री की बात करें,
हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स होते हैं, अगर उनको लीव के लिए अप्लाई करना हो तो उनको एक परफॉर्मा होता है, उनको उसको फिल करना होता है कि वो एक पेज पे एप्लीकेशन नहीं लिखते हैं, वो एक परफॉर्मा होता है, उसको फिल करना पड़ता है। उसमें सारी नेसेसरी चीज़ें पूछी होती हैं जो भी रिक्वायर्ड होती हैं अपनी उस लीव के लिए। तो उसको उस पेज पर सारा मेंशन किया होता है, प्रिंटेड फॉर्म में होता है, उसको फिलअप करके उनको सबमिट करवाना होता है। तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस इंस्टीट्यूट का वो फॉर्मेट है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे जो भी फॉर्मेट फॉलो किया जा रहा है उसको आपने कंप्लीट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने एप्लीकेशन राइट करना है। तो हम जो जनरल एप्लीकेशन होती है, लीव एप्लीकेशन, उसके फॉर्मेट को पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन ये फॉर्मेट्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर जो भी रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन राइट करनी है। If you are having a decent reason for a leave application, then your request will not be declined without any justification, particularly when it is due to some personal reasons like illness, urgent piece of work, or for visiting sick parents. Sometimes आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट भी की जा सकती है अगर कोई वैलिड रीज़न नहीं है, ठीक है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, वहाँ पे उस जॉब जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो उस कंपनी को आपकी ज़रूरत है और आप 1 वीक की लीव की डिमांड कर रहे हो विदाउट एनी रीज़न, आप ब्रेक लेने के लिए और कोई सॉलिड रीज़न भी नहीं देते हो, तो वो चीज़ आपकी अथॉरिटीज़ को जो है उसको आपकी अथॉरिटी जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिकॉज आपने कोई सॉलिड रीज़न नहीं दिया है फॉर लीव। तो जब भी आप एप्लीकेशन लिखें तो उसमें कोई सॉलिड रीज़न कि जो भी वजह आप लिख रहे हो ऐसी डिसेंट रीज़न लिखें, सॉलिड रीज़न लिखें जिसको पढ़ के आपके अथॉरिटी मेंबर्स या जिसको भी आप सबमिट करवा रहे हो वो उसको एक्सेप्ट कर ले और आपकी लीव को आपको उस लीव के लिए परमिशन दे दें, अलाउ करते हैं आपको। तो ऐसे रीजंस लिखने चाहिए। तो कुछ पर्सनल रीजंस भी होते हैं, लाइक अगर आप बीमार हो, कोई अर्जेंट काम है, आपको कहीं जाना है, ज़रूरी काम है, लाइक आपको किसी वेडिंग पे जाना है, कोई फेटल इंसिडेंट है वहाँ पर जाना है, तो या फिर कोई और आपके फैमिली मेम्बर में कोई फैमिली मेम्बर आपका कोई बीमार है तो उसके लिए अप्लाई कर रहे हो आप, तो इस टाइप की सिचुएशंस के लिए आपको मोस्टली अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपने कोई सॉलिड रीज़न नहीं दिया हुआ है तो फिर अथॉरिटीज़ आपको अलाउ नहीं करती। The leave of absence letter should be genuine, brief and to the points. आप वही चीज़ जो हमने स्टार्ट में डिस्कस की, डिटेल में नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन, शॉर्ट रखें, ब्रीफ रखें, टू द पॉइंट रखें, जो बात आप कहना चाह रहे हैं जिस वही मेंशन करें। Try to avoid grammar mistakes and punctuation errors as much as possible while writing an application. The leave application should be friendly or casual, rather it must be formal or professionally written. फ्रेंडली लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, कैजुअल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, प्रोफेशनल ऐसे राइट करें कि आप प्रोफेशनल हो, ठीक है। प्रोफेशनल मतलब कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यूज़ करें, फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उस डॉक्यूमेंट को राइट करें। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव एप्लीकेशन। लीव एप्लीकेशन की काफ़ी सारी टाइप्स। फर्स्ट, जिस दिन काम के लिए गए हो या फिर एज स्टूडेंट आप इंस्टीट्यूट गए हो लेकिन आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर कोई अर्जेंट काम है आपको, तो आप हाफ डे की लीव ले लेते हो। तो वो जो है वो इस कैटेगरी में इंक्लूड होती है कि आप आधे दिन की लीव ले लेते हो, जितने भी आवर्स आप काम कर रहे हो उसमें से आधे टाइम की आप लीव ले लेते हो, ठीक है, फॉर एनी रीज़न, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। देन 1 डे लीव, एक दिन के लिए जब आप लीव लेते हो। सिक लीव एप्लीकेशन, ये भी ऑलमोस्ट 1 डे के लिए ही होती है। कैजुअल लीव एप्लीकेशन, ये ज़्यादा दिन के लिए हो सकती है, लाइक 2 to 3 डेज हो सकती है। रीजंस डिफरेंट हो सकती हैं, आप अर्जेंट वर्क के लिए ले सकते हो कैजुअल लीव, तो रीजंस को मेंशन करना ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर रीज़न मेंशन नहीं करोगे तो हो सकता है आपके अथॉरिटी मेंबर्स उसको एक्सेप्ट ना करें। लीव एप्लीकेशन ड्यू टू द इलनेस ऑफ अ फैमिली मेंबर, then leave application due to death of a family member, then leave for visiting a doctor. ये जो leave for visiting a doctor है ये 2 तरह से हो सकती है। एक हाफ डे की भी हो सकती है, आप सारे दिन की लीव मत लो, जिस टाइम आपको जाना है डॉक्टर के पास तो उस टाइम के लिए आप ले लो लीव।
तो हाफ डे भी हो सकती है, 1 डे भी हो सकती है। हो सकता है आपको कोई टाइम फिक्स ना हो और वैसे ही आपको विजिट करना हो तो आप 1 डे की ले सकते हो, या फिर अगर आपको आउट ऑफ सिटी जाना है तो आप 1 दिन से ज़्यादा भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स। देन मेडिकल लीव भी ज़्यादा टाइम के लिए होती है। इट डिपेंड्स ऑन दैट मेडिकल सिचुएशन कि क्या सिचुएशन है आपकी, कोई इंजरी वगैरह है, ज़्यादा दिन के लिए हो सकती है। डॉक्टर ने आपको रेस्ट रिकमेंड किया है तो भी ज़्यादा दिन के लिए हो सकती है, 3 दिन के लिए भी हो सकती है, 1 वीक की भी हो सकती है, 10 days, 15 days, इट डिपेंड्स ऑन द मेडिकल सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन। देन लीव फॉर मैरिज 3 days के लिए होती है, समटाइम्स 2 days के लिए भी होती है। अगर आपको किसी ज़्यादा क्लोज जानने वाले की वेडिंग में नहीं जाना है तो वो 1 दिन के लिए भी हो सकती है। देन लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ये भी डिपेंड करता है कि क्या काम है आपको, कितना अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, उसके अकॉर्डिंग आप लीव देते हो। बट ये मोस्टली 1 दिन के लिए होती है अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, लेकिन ज़्यादा भी हो सकती है। देन और हाफ डे के लिए भी हो सकती है। अगर आपको कोई छोटा मोटा काम है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, आप हाफ डे की भी लीव ले सकते हो। देन स्टडी लीव, ये लॉन्ग लीव होती है स्टडीज़ के लिए जब आप अप्लाई करते हो। और अगर ये जॉबियंस अप्लाई करते हैं स्टडी लीव के लिए। स्टूडेंट हो तो आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो, लेकिन अगर आप एज एम्प्लॉय कहीं काम कर रहे हो तो आपको अगर स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू करनी है तो आप इस लीव के लिए अप्लाई करते हो। और मोस्टली ये जो हैं वो 1 ईयर या इससे ज़्यादा के लिए हो सकती है। मोस्टली 1 ईयर से ज़्यादा ही होती है, बिकॉज जितने टाइम ड्यूरेशन का आपका वो कोर्स होगा जिसको आप स्टडी करने जा रहे हो, उतने टाइम के लिए आप अप्लाई करते हो और उसको स्टडी लीव का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ टाइप्स थी लीव एप्लीकेशंस की। इसके अलावा भी कुछ और टाइप्स हैं, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लीव एप्लीकेशन। Leave application format. A lot of things are involved in writing a leave application, whether it is a leave application for office, leave application for work, leave application for an internship, or leave application for school, since you have to follow a specific format to ensure that your employer gets convinced for granting you leave for your required time period. The following format for leave applications can be used for writing a professional and likable application. आगे फॉर्मेट को डिफरेंट फॉर्मेट्स मैंने ऐड किए हुए हैं। तो लीव एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में हो सकती है। ऑफिस के लिए आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हो तो आप ऑफिस के लिए लिखते हो, कहीं पे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो लिखते हो, कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हो तो भी आप लीव एप्लीकेशन राइट करते हो, स्कूल में एज स्टूडेंट राइट करते हो। तो डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग होती है। तो जनरल जो फॉर्मेट होता है लीव एप्लीकेशन का, उसके अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर लीव एप्लीकेशन के, जिसमें सबसे पहले है डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर। जिस बंदे को आप एप्लीकेशन राइट कर रहे हो उसका डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, जिसको आपने एप्लीकेशन राइट किया, जिससे आपको अप्रूवल चाहिए उस अपील के लिए, उस एप्लीकेशन के लिए, उस लीव के लिए, उसका डेजिग्नेशन लिखें उसका। और उसके बाद उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप काम कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो वो भी लिख सकते हो, सिटी नेम भी लिखा जाता है। तो सबसे पहले जो है डेजिग्नेशन आप राइट करते हो। डेजिग्नेशन समटाइम्स कंपनी में आप नेम्स भी डायरेक्ट राइट कर देते हो, तो इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेट। जैसे हमने पहले बात की, फॉर्मेट पे डिपेंड करता है किस टाइप का फॉर्मेट है। देन डेट है। डेट समटाइम्स कुछ फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट में लिखी जाती है, कुछ फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग लास्ट में लिखी जाती है। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेट कि आप स्टार्ट में लिख रहे हो या एंड पे लिख रहे हो। बट मोस्टली जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो लास्ट में लिखी जाती है, समटाइम्स स्टार्ट में भी लिखी जाती है। देन सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। सैल्यूटेशन ऐड करनी है स्टार्ट में आपने, लाइक जैसे एप्लीकेशन में होता है डियर सर, डियर मैडम, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं लाइन्स, वो आपने ऐड करनी है। देन द सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ये भी हर टाइप के फॉर्मेट में कंपल्सरी नहीं होता है, लेकिन मोस्टली लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन किस बारे, आपकी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट क्या है, वो एप्लीकेशन फॉर सिक है या एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है,
एप्लीकेशन फॉर वेडिंग सेरेमनी है, क्या सब्जेक्ट है, क्या रीज़न है। बेसिकली सब्जेक्ट में आप वो उस रीज़न को डिफाइन कर रहे हो, देखो किस वजह से आपको एप्लीकेशन, वो सब्जेक्ट है। देन रिक्वेस्ट फॉर टाइम ऑफ, जिस टाइम के लिए आपको ऑफ चाहिए वो आप मेंशन करो। तो इट डिपेंड्स कि आप कितने टाइम के लिए लीव ले रहे हो, एक दिन के लिए है, हाफ डे के लिए है, ज़्यादा दिनों के लिए, उसको आप मेंशन कर दो उस टाइम को। देन डेट रेंज व्हेन यू विल बी अवे फ्रॉम स्कूल और ऑफिस, किस डेट से लेके किस डेट तक आप स्कूल या कॉलेज में या फिर ऑफिस में नहीं आओगे, वो डेट्स को आप लाजमी मेंशन करें। देन भी ऐड करें। बेसिकली जो एप्लीकेशन होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, स्टार्ट वाला जो फर्स्ट में आता है, देन बॉडी होती है, एंड देन लास्ट पार्ट कंक्लूडिंग पार्ट होता है। ठीक है, तो कंक्लूजन भी लाजमी ऐड करें। सिग्नेचर लास्ट में मस्ट हैं, उनको उसको भी लाजमी ऐड करें। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन भी है जो आप ऐड कर सकते हो, लाइक कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप एज एम्प्लॉय काम कर रहे हो तो आप लास्ट में लाजमी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऐड करो, ताकि हो सकता है कि आपको अलाउ ना किया जाए उस लीव के लिए, तो आप को कांटेक्ट करके बता सकते हैं। या फिर कोई भी अगर रीज़न होता है ड्यूरिंग योर एब्सेंस, तो उस आपसे कुछ काम पड़ जाता है, कोई भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट के बारे में पूछना है, कोई भी चीज़ आपसे पूछनी है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप लाजमी ऐड करें। और इसके बाद एजुकेशनल इंफॉर्मेशन होती है, बेसिक आप किस क्लास से हो, आपका रोल नंबर क्या है, चीज़ आप लास्ट में ऐड करते हो। देन देयर आर सम फॉर्मेट्स ऑफ लीव एप्लीकेशन। तो 3 फॉर्मेट्स यहाँ पे मैंने ऐड किए हुए हैं लीव एप्लीकेशन में। फर्स्ट एक फॉर्मेट है जिसमें मोस्टली स्कूल वगैरह में, कॉलेजेस में जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कि किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे 3 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्टरी पार्ट, दैट इज आल्सो कॉल्ड रिटन पार्ट। तो यहाँ पर स्टार्टिंग टू द प्रिंसिपल, जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, देन द इंस्टीट्यूट नेम, आपके स्कूल का नाम, आपके कॉलेज का नाम, जहाँ पे भी जिस भी इंस्टीट्यूट में आप हो वहाँ का नाम लिखा जाता है। देन सिटी नेम, देन डेट मेंशन की जाती है। okay, अब यहाँ पे डेट स्टार्ट में मेंशन की हुई है, बट इन सम फॉर्मेट्स डेट को लास्ट में ऐड किया जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेट कि किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिख रहे हो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड नहीं किया हुआ, सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर बिफोर सेलिब्रेशन, बिफोर ग्रीटिंग ऐड किया जाता है, लेकिन इस एप्लीकेशन में के फॉर्मेट में ऐड नहीं किया हुआ। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेट कि किस तरह का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग। और मोस्टली अगर मैं अपने स्कूल टाइम की बात करूँ तो तब सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता था, हम लोग नहीं लिखा करते थे एप्लीकेशन में। लेकिन आजकल मैंने देखा है जिस तरह का फॉर्मेट चल रहा है उसमें सब्जेक्ट मस्ट होता है कि आप ऐड करो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का फॉर्मेट कहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। देन आप ग्रीटिंग लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। देन आपका जो भी बॉडी है आप ऐड करना चाह रहे हो, एज स्टूडेंट आप कर रहे हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू यू योर काइंड अटेंशन दैट माई नेम इज़ मोहम्मद Ali, student of class H school. My roll number is 21. I beg to say that I am not in a state to attend the school or college as I have been suffering from high fever, stomach pain, cold, जो भी रीज़न है वो लिख दो। For the last 2 days, 2 दिन से आप बीमार हैं, कि आप ये अपनी कंडीशन बता दी। Then I have been under the treatment of my family doctor who has advised me to take proper rest for at least 3 days. अब यहाँ पर आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा, बिकॉज आपने मेंशन कर दिया कि आपको 3 डेज की लीव और ये चीज़ आपके डॉक्टर ने रेकमेंड की है। ठीक है, अब आपने सॉलिड रीजन तो बता दिया, बट उसका साथ में प्रूफ भी देना पड़ेगा। अगर आप इस तरह की लीव, मेडिकल लीव ले रहे हो, तो साथ में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी ऐड करना है। Therefore, kindly grant me leave for 3 days with effect from date लाजमी मेंशन करनी है यहाँ पे आपने।
आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। देन लास्ट कंक्लूडिंग जो सेक्शन होगा उसको ऐड करें। योर्स फेथफुली मोहम्मद अली, अपनी क्लास, अपना रोल नंबर, ये जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको ऐड कर देंगे यहाँ पे आप। देन सेकंड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे डेट नहीं ऐड की हुई स्टार्टिंग पार्ट में। फर्स्ट सेक्शन में डेट जो है वो लास्ट में है और सब्जेक्ट जो है वो ऐड किया हुआ है इस फॉर्मेट में। सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। अब ये फॉर्मेट प्रीवियस फॉर्मेट से डिफरेंट है। यहाँ पे डेट जो है वो लास्ट में है और सब्जेक्ट जो है वो ऐड किया हुआ है। स्टार्टिंग सेक्शन में ऐड होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद ग्रीटिंग आती है, जो भी आपका बॉडी पार्ट है वो आप लिख एप्लीकेशन। देन लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट आ जाएगा। इसमें वही इंफॉर्मेशन आप एज स्टूडेंट आप कौन कौन सी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जो आप ऐड करना चाहते हो वो आप कर दो लास्ट में। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है प्रीवियस फॉर्मेट के मुकाबले यही है कि सब्जेक्ट ऐड किया हुआ जो है वो लास्ट में ऐड। देन एक और फॉर्मेट है दैट इज द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू जॉब एप्लीकेशन। जब आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ही एप्लीकेशन देनी है, उसका डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो वो लिखा। अब यहाँ पे डेट और सब्जेक्ट दोनों स्टार्ट में लिखे हुए हैं। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेट और सब्जेक्ट स्टार्ट में हैं, वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ये भी करेक्ट होगा। देन सैल्यूटेशन है और जो भी आपका वजह है, कितने दिन की लीव चाहिए आपको, क्या रीजंस हैं, कब से लेके कब तक चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने बॉडी में ऐड कर देंगे विद रीजंस और सॉलिड रीजन के साथ आपने इस चीज़ को मेंशन करना है। देन लास्ट में जो एज एम्प्लॉय आपको इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, आपका नेम, आपका डेजिग्नेशन क्या है उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो। आपका कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी मेंशन करें। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं आप मेंशन करना चाह रहे तो अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर दें। मीन्स का कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट सोर्स मेंशन कर दें जिसके थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट कर सके आपकी कंपनी, वो ऐड करें। देन अपनी सिग्नेचर कर दें। सो दीज आर सम फॉर्मेट्स ऑफ leave application. The next type of application is application for admissions. जब आपको किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होता है तब आप एडमिशन एप्लीकेशन लिखते हो। हाउ डू यू राइट एन एप्लीकेशन लेटर टू प्रिंसिपल फॉर एडमिशन फॉर अ सेकेंडरी स्कूल। जब आपको सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लेना हो तो तब आप किस तरह से एप्लीकेशन राइट कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर एडमिशन एप्लीकेशन के लिए। द फर्स्ट वन इज द क्लास यू वांट टू टेक एडमिशन। जिस क्लास में आपको एडमिशन लेना है वो मेंशन करनी है आपने क्लास में। रीजन वाई यू वांट टू टेक एडमिशन इन न्यू स्कूल, क्यों आप उस न्यू स्कूल में एडमिशन लेंगे, क्या रीज़न है, वो मेंशन करते हैं एप्लीकेशन की बॉडी में कि आप पहले किस स्कूल में थे, वहाँ से छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, क्या रीजंस हैं एंड ऑल दैट, ठीक है, वो आप मेंशन करते हैं। देन ब्रीफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स। आपके जो पिछले साल की जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंसेस रही हैं, पिछली क्लास की जो भी परफॉर्मेंसेस रही हैं, उनको आप ऐड कर दें अपनी एप्लीकेशन के साथ या फिर अपनी एप्लीकेशन के अंदर मेंशन कर दें। गिव स्कोर, जीपीए, परसेंटाइल ऑब्टेन्ड, जो भी सीजीपी आपका रहा है प्रीवियस क्लास का, परसेंटेज है, ग्रेड है, वो भी मेंशन कर दें। मेंशन योर टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल, कोई भी सोर्स जिसके थ्रू वो इंस्टीट्यूट अथॉरिटी मेंबर्स आपको कांटेक्ट कर सकें वो मेंशन करें। अपना एड्रेस लाजमी मेंशन करें ताकि वो आपको कांटेक्ट कर सकें। These are the important points that you should add in admission application. Then admission application का फॉर्मेट है जिसमें सबसे पहले आपको प्रिंसिपल या हेड मास्टर या इंचार्ज जो भी उस इंस्टीट्यूट का है उसका डेजिग्नेशन और या फिर नेम लिखना है यहाँ पर आपने। देन उस स्कूल का नेम जहाँ पर आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। देन टाउन नेम और प्लेस नेम, जिस भी जगह पर वो वाक़ है, टाउन लिख सकते हो, प्लेस नेम लिख सकते हो, सिटी नेम लिख सकते हो, या जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया वो स्कूल किस जगह पे है वो आप ऐड कर दो। देन सब्जेक्ट क्या हो सकता है, रिक्वेस्ट टू एनरोल फॉर एडमिशन इन ग्रेड 11 सेशन 2011 टू 2021 टू 2023।
ये सब्जेक्ट हो सकता है, इसको आप शॉर्ट रखना चाहो तो शॉर्ट भी रख सकते हो, इतना भी रख सकते हो, रिक्वेस्ट टू एनरोल फॉर एडमिशन। तो सब्जेक्ट जो है वो जितना शॉर्ट और ब्रीफ होगा उतना ज़्यादा वो इफेक्टिव लगेगा, तो इसको आप शॉर्ट भी रख सकते हो। देन डेट यहाँ पे एड नहीं की हुई, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो लास्ट में होगी, ठीक है, या तो स्टार्ट में होगी या लास्ट में होगी। देन सैल्यूटेशन है, बॉडी पार्ट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कौन सी इंफॉर्मेशन जैसे कि पॉइंट्स में बताई थी वही सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की हुई हैं। देन लास्ट में आपका कंक्लूडिंग सेक्शन जो चीज़ें मेंशन कर रहे हैं। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। दो टाइप की एप्लीकेशन के फॉर्मेट्स हम लोगों ने देख लिए हैं। लीव एप्लीकेशन, उसकी डिफरेंट टाइप्स थी और डिफरेंट फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग जब आप जॉब करते हो तो उसके लिए जब आप एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें किस तरह की चीज़ें ऐड करते हो, किस तरह से उसको लिखते हो, और जब एज स्टूडेंट आप लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो तब किस तरह का फॉर्मेट होता है, वो दोनों तरह से देखा हमने। देन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन का फॉर्मेट भी देखा। बाकी दो टाइप्स हैं, उनको हम कल डिस्कस करेंगे बिकॉज टाइम इज़ अप। और आप लोगों ने बहुत लेट क्लास ज्वाइन की, ऐसा क्यों है, क्यों इतनी लेट क्लास ज्वाइन करते हैं आप लोग? ओके, कल आप लोग एग्जैक्ट 8 बजे क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रेजेंटेशंस जो आज थी वो भी कल होंगी। 2 स्टूडेंट्स की आज थी, 2 की कल थी, तो कल एग्जैक्ट 8 बजे आप लोगों ने क्लास ज्वाइन कर लेनी है। पहले प्रेजेंटेशंस होंगी और फिर जो पेंडिंग लेक्चर है आज का एप्लीकेशन से रिलेटेड वो बाकी पेंडिंग लेक्चर कल को होगा। सो लाजमी 8 बजे आप लोग क्लास में हो। इज इट क्लियर? ओके मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं बिकॉज टाइम ज़्यादा हो गया है। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।